केजरीवाल जी सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं, पूरे देश की उम्मीद है। हर उस आदमी की उम्मीद है जिसको ये लगता है कि उसके घर में जो बच्चा है उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाए, उसकी उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी। हर वो आदमी जिसको लगता है कि घर में कोई आदमी बीमार हो तो मुझे सही वक्त पर ऐसा इलाज मिल जाए कि मेरा घर बार ना बिके, इलाज हो जाए आदमी का, उस आदमी की उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी। जो नौकरी करता है, व्यापार करता है, उसको लगता है मैं ईमानदारी से अपनी नौकरी करता रहूं, व्यापार करता रहूं, मुझे रिश्वत न देनी पड़े सरकारी किसी काम में, मुझे महंगाई से छुटकारा दिला सकेगी कोई राजनीति। हर उस आदमी की उम्मीद है कि भारत ईमानदार राजनीतिज्ञों का और ऐसे लोगों का जो देश के लिए विजन रखते हो, पूरे देश को एक मुट्ठी में बांध के रखते हो। और आप देखिए, इतने बड़े संकट में जिस अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी को एकजुट में बांध के रखा, इसीलिए लोग उम्मीद करते हैं कि यही एक आदमी है जो पूरे देश को एकजुट बांध के रख सकते हैं, पूरे देश की एकजुटता को बांध के रख सकते हैं। मैं दिल्ली में घूम रहा हूं, पूरी में, आप सबके बीच विधानसभाओं में आता हूं, लोग गले मिलते हैं, कहते हैं साहब भैया अच्छा हो गया आप आ गए, बड़ा अच्छा किया, गलत कर रहे थे ये लोग आपके साथ, इन्होंने एमपी उतार दी थी। हर माँ, हर बहन, हर बच्चा जब मुझसे गले मिलता है, अपने दिल की बात कहता है, तो उसकी आखिरी लाइन अभी तक सर मुझे यही होती थी, आप आ गए भैया, आप केजरीवाल जी को भी ले आओ जल्दी से। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में मैंने सुना है, आप आ गए अब केजरीवाल जी को भी ले आइए जल्दी से। मैं जेल में था तो भगवान का धन्यवाद करता था, ईश्वर का शुक्रगुजार था कि हमें राजनीति में लाके ऐसे नेता के सुपुर्द किया जिसका विजन, जिसकी ईमानदारी और जिसकी टीम लीडरशिप हम सबको भी आगे बढ़ा रही है, हमारे एक एक देश के लोगों को बढ़ा रही है। एक पार्टी कार्यकर्ता नेता के रूप में हम सबको आगे बढ़ा रही है। मुझे शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, वित्त मंत्री दिल्ली के रूप में काम करने का मौका मिला, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। इसके लिए भगवान का शुक्रिया, लेकिन उससे ज्यादा भगवान का शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का मौका दिया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। केजरीवाल छूट गए। मैं जेल में था तो बहुत सोचता था कि यार स्कूल बनवाए, अस्पताल बनवाए, ईमानदारी से काम किया। दिल्ली का बजट जो पहले 30,000 करोड़ होता था, सारे उसमें दिल्ली में टैक्स की चोरी होती थी, बड़े बड़े लोग टैक्स की चोरी करते थे, वो चोरी रुकवाई और दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ से बढ़ के 60,000 करोड़, 75,000 करोड़ तक पहुंच गया। वैसे में आरोप क्या लगा? बेईमानी का, भ्रष्टाचार का। मैं हंसता भी था और सोचता था यार भ्रष्टाचार ही करना होता तो 30,000 करोड़ का जो बजट 60,000 करोड़ हुआ, उसमें से 1% भी भ्रष्टाचार करते, एक छोड़ दो 0.01% भी भ्रष्टाचार करते तो पार्टी कई पीढ़ियों तक चुनाव लड़ती रहती। 30,000 करोड़ का 0.01% सोच लो तो। कुछ किया ना जरा, जबरदस्ती लगा जेल में आ गए, फिर लगा नहीं, शायद जेल जाने के लिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे कुछ नेताओं को जेल भेजूंगा ताकि आम आदमी पार्टी की एकजुटता की परीक्षा हो सके, ताकि आम आदमी पार्टी के धैर्य की परीक्षा हो सके, विजन की परीक्षा हो सके। और आज जब अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में हैं, मैं कार्यकर्ताओं की तरफ से, एमएलए की तरफ से, एमपीज की तरफ से, अपने पार्षद भाइयों बहनों की तरफ से कहना चाहता हूं, सर अग्नि परीक्षा में हम सब पास हुए हैं। ये सब हमारी अग्नि परीक्षा थी कि तुम्हारे नेता को जेल भेजेंगे। बड़ी बड़ी पार्टियां जब किसी नेता को जेल भेज देते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी एकजुट रही। क्यों एकजुट रही? इसलिए एकजुट रही क्योंकि कुछ हमारे नेता ने गलत नहीं किया था, हमने गलत नहीं किया था, आपने किसी ने गलत नहीं किया था। अरे आम आदमी पार्टी के नेता तो छोड़ दीजिए, पूरी दिल्ली में मैं बीजेपी वालों को कहता हूं, एक आदमी ढूंढ लाओ जो ये कहो कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और इसने किसी शराब की दुकान से 1 पैसे की भी रिश्वत ली हो, 1 पैसा के भी कुछ। कार्यकर्ता भी नहीं मिलेगा, नेता तो छोड़ दीजिए, दूर दूर तक पूरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिलेगा। बीजेपी वालों, आम आदमी पार्टी में ढूंढ के देख लो जिसने 10 साल के शासन के दौरान किसी एक व्यापारी से, किसी एक व्यक्ति से कोई चाय भी मांगी हो कि मैं तेरा एक काम करा दूंगा तो चाय पिला दे मुझको, नहीं मांगती। ये है आम आदमी पार्टी की ताकत। झूठे आरोप लगाए गए। दिल्ली, मैं आपको बताता हूं,
6,000 करोड़ रुपए, हाँ जी बहन, 6,000 करोड़ रुपए मिलते थे दिल्ली सरकार को एक्साइज डिपार्टमेंट से, लेकिन नई पॉलिसी में 9,000 करोड़ रुपए कम से कम मिलने की गारंटी हो गई थी। और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार कर दिया, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये भारतीय So that was the latest address of Manish Sisodia, the former Deputy Chief Minister of Delhi. In a short while from now, Arvind Kejriwal is set to address Aam Aadmi Party Karyakartas. Taking a quick break here, but stay with us, viewers. We'll be back with the big news and update.